ओम शांति। आज 28 जुलाई 2024 से मुरली का चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। अर्थात कि हमारी आत्मा अभी इस समय कैसी बन गई है? डल हो गई है। इस वजह से हो गई है अज्ञानता के कारण। और अज्ञानता कौन सी हुई? कि हम अपने आप को देह समझ बैठे। अगर हमारा आत्मा का पाठ हमेशा पक्का रहता तो हमारी आत्मा इतनी डल नहीं होती। जैसे सतयुग त्रेता में हम देखते हैं, सतयुग में 8 जन्म 8 जन्मों के बाद हमारी सिर्फ 2 कलाएं कम हुई। अगर हम स्वयं को नहीं भूलते तो हमारी द्वापर में आने के बाद इतनी कलाएं कम नहीं होती, और कलयुग में आने के बाद तो 0 कला तक तो बिल्कुल भी नहीं आती, डल बिल्कुल नहीं होती। तो अज्ञानता क्या आ गई? कि हम स्वयं को भूल गए और अपने को देह समझने लग गए। बाबा ने कहा अज्ञानता के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा कैसी थी? हीरे जैसी चमकती थी, और अब कैसी बन गई है? पत्थर जैसी बन गई। इसके लिए बाबा हमें क्या कहते हैं? पत्थर बुद्धि बन गए हो। पहले पारस बनी थी और अब कैसे बन गए? पत्थर बुद्धि बन गई। तो अब अज्ञानता के कारण हमारी आत्मा की ज्योति, बाबा ने कहा, डिम हो गई, बुझती नहीं है। हल्की हल्की लाइट रहती है उसमें। बाबा ने कहा कि अब तुम्हें क्या करना है? मुझे याद करना। जितना जितना तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते जाओगे, मुझ बाप को याद करते जाओगे, तुम्हारी आत्मा की लाइट जगती चली जाएगी। उसमें बाबा ने कहा ज्ञान और योग का घी डालो, बाबा से करंट लो, योग बल जमा करो। जितनी जितनी आत्मा में लाइट आती जाएगी, आत्मा कैसी बन जाएगी? ज्ञानवान। क्योंकि आत्मा में सारे गुण शक्तियां सब हैं, सिर्फ क्या है? वो मर्ज हुए पड़े हैं। अब हमें उन्हें इमर्ज करना है। इमर्ज होंगी कैसे? बाबा की याद से। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। कल भी बाबा ने पाठ पक्का कराया था ना, ये कहो मैं आत्मा हूं, दे नहीं। तो यही पाठ हमें बार बार पक्का कराना है। और इसी पाठ को पक्का करते करते बाबा की याद में तवलीन होते जाना है। और इससे क्या होगा? हमारी आत्मा के गुण सब जागृत होते चले जाएंगे, और हमारी आत्मा की चमक बढ़ती चली जाएगी। और हम फिर से क्या बन जाएंगे? ओरिजिनल स्वरूप में पारस मणि, पारस बुद्धि, संपूर्ण पवित्र। इसी को कहते हैं सच्ची सच्ची दीपावली। जब आत्मा की ज्योति जग जाए वही दीपावली है, जो संगम युग पर बाबा ने आकर जगाई। और उसको क्या कह दिया? छोटे छोटे दियों में तेल डालकर जलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। बाबा ने कह दी वो तो रस्म चलाते आ रहे हैं, वो दीपावली थोड़ी ना है। सच्ची सच्ची दीपावली है जब आत्मा की ज्योत जग जाए। बाबा ने आत्मा रूपी ज्योति को जगाया। बाबा ने कहा सबकी आत्माएं एक जैसी हैं। जैसे तुम आत्मा सितारा हो, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी एक सितारा हूँ। जब मैं आता हूँ कोई ढिंडोरा थोड़ी ना पिटवाता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि आत्मा बिना ऑर्गेन्स के तो बोल ही नहीं सकती है। तो बाबा आते हैं, ऑर्गेन्स का आधार लेते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, और उस आत्मा के जरिए उस शरीर में प्रकृति का आधार लेकर के फिर अपना परिचय देते हैं, हम सबको ज्ञान देते हैं, सबकी आत्मा की ज्योति जगाते हैं। बाबा कहते हैं ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई ना दे सके, क्योंकि वो बीज है, वही सृष्टि का रचनाकार है। जो रचनाकार होगा वही तो जानेगा ना सारा, कि सारा ये खेल कैसे बना।
फिर बाबा ने बताया कि सिर्फ दो ही दुनिया है, एक निराकारी दुनिया जहां पर सिर्फ आत्माएं रहती हैं, छोटी छोटी बिंदी सितारे सब चमक रहे हैं, हर आत्मा चमक रही है। जो निराकारी दुनिया में है तो हर आत्मा पवित्र है, हर आत्मा की लाइट चारों ओर फैल रही है परम धाम में। जब आत्माएं इस धरती पर आती हैं साकारी दुनिया में, तो सब अपना अपना पार्ट बजाती हैं, लेकिन एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। लेकिन ये ज्ञान किसने दिया हमें? ये ज्ञान हमें बाबा ने दिया। अब मनुष्य तो क्या कह देते हैं कि अभी तो है ना 40,000 वर्ष पड़े हैं, भगवान है ना 40,000 वर्ष के बाद आएगा, और जब आएगा तो फिर है ना सबको ज्ञान से सदगति देगा। इसका मतलब क्या है? ज्ञान से सदगति देगा मतलब कि अभी तुम अज्ञानता में हो। और अज्ञानता क्या है? कि तुम ना उस खुद को जानते ना उस परमात्मा को जानते। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। बाबा सिर्फ एक ही शास्त्र का जिक्र करते हैं, गीता। जो बाबा ने पढ़ाई कराई उसको क्या कहते हैं बाबा? गीता। अब और किसी शास्त्र का कभी जिक्र नहीं करते हैं। जितने भी वेद शास्त्र सब लिखे गए हैं वो सब है भक्ति। अब गायन तो है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो ज्ञान सूर्य है कौन? जिसने अज्ञानता के अंधकार को समाप्त किया। और वो कब आया? जब कलयुग पूरा होने पर होता है तब वो आता है, क्योंकि कलयुग के बाद सत्युग को ही आना है, सोजरा ही होना है। तो वो कलयुग अंत पर ही तो आएगा। तो अब ये वही समय चल रहा है संगम युग का, जब परमात्मा आते हैं और सब बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मैं सबको पढ़ा तो रहा हूँ एक समान, लेकिन पढ़ने वाले तो सब एक जैसे नहीं है ना। इसमें बाबा इसमें बाबा क्या कहते हैं? सब बच्चे हो जाते हैं नंबरवार। बाबा ने कहा इसलिए मुझे एक को याद करो, क्योंकि याद से ही जो जन्मों जन्मों का बोझा है वो भस्म होगा। आत्मा की चमक बढ़ेगी, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो। योग बल करते करते, योग बल जमा करते करते, बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। सन्यासी लोग कुंभ के मेले पर जाते हैं तो क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए दवाई खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं? योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाए। जिसका योग बल जितना पक्का होता जाएगा, फिर माया भी तंग नहीं कर सकती है। योग में पक्का बनना है, पक्का पक्का योगी बनना है। और उसके लिए क्या चाहिए? पवित्रता। बिना पवित्रता को धारण किए पक्का पक्का योगी नहीं बन सकते। आत्मा की फिर ज्योति नहीं जगेगी, आत्मा चमकीली कैसे बनेगी? तो इसलिए प्योरिटी है फर्स्ट। तो इसलिए पवित्रता को, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। बाबा ने कहा कौन सी दुनिया आ रही है जहां पर हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है? वो परमात्मा आते हैं, हमें सिर्फ एक ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों का हमें वर्षा मिलता है। सिर्फ 1 सेकंड का निश्चय। जैसे ही बच्चे को बाप पर निश्चय हुआ कि हाँ ये मेरा पिता है और मैं आत्मा इसका बच्चा हूँ, तो उसी सेकंड बाबा उसको वर्षा दे देते हैं। बच्चा बना और साथ साथ मिल्कियत का मालिक बना। बाबा ने कहा तुमको क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। तो ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। स्व मतलब मैं आत्मा, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का दर्शन करना। कि आत्मा ने शुरू से लेकर 84 का चक्कर लगाया है। पहले तुमने शिव की भक्ति की, खूब भक्ति की, एवं विचारी भक्ति की, और फिर बाबा कहते हैं कि तुम व्यभिचारी भक्ति करने लगे। अब कोई कहता है, कोई राजा बना, कोई कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए बना। कोई रोगी बना तो भाई इसके अपने कर्म हैं तो अभी बना। तो बाबा कहते हैं उनसे ये पूछो कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसे कौन से कर्म किए जो ये लक्ष्मी नारायण बने? इन्होंने भी तो कुछ कर्म किए होंगे ना जब धरती पर रहे तो। अब कहते हैं इसलिए तुम्हारे पॉकेट में चित्र होना चाहिए, ताकि आप उन्हें समझा सको कि धरती पर जब लक्ष्मी नारायण आए थे तो वो कैसे बने थे लक्ष्मी नारायण।
कौन सी ऐसे उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए जो उन्हें लक्ष्मी नारायण पद को पाया। मंदिर बनाने वालों से पूछो कि आप जो मंदिर बना रहे हो लक्ष्मी नारायण का, ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने थे, ऐसा इन्होंने क्या किया। क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं? आप इनकी बायोग्राफी बता सकते हो? अब वो नहीं बताएं क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा, फिर आपको अपनी पॉकेट से चित्र निकाल लेना है और उनको समझा देना है। बाबा कहते हैं उन्हें समझाना है कि इस विश्व में पीस थी, प्रोस्पेरिटी थी, हैप्पीनेस थी। और ये दुनिया कब स्थापन की गई? संगम युग पर, जब वो परमात्मा आया और उसने राजयोग की ऐसी पढ़ाई कराई जिसको अच्छे से धारण कर ये आत्माएं लक्ष्मी नारायण बनी। मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स दिए कि जैसे अब बरसात का महीना होता है, बरसात आती है तो आप अम्ब्रेला लेके जाते हो, रेनकोट का बंदोबस्त करके रखते हो। जैसे सर्दियां आती हैं तो गर्म कपड़े निकालते हो। ऐसे सब अपना अपना टेंशन रखते हैं ना कि हाँ सर्दियां आ रही हैं तो पहले पहले कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अब तुम अपना अटेंशन रखो कि इस समय वायुमंडल में कितनी नेगेटिव भावनाएं फैली हुई हैं, कितनी तमोप्रधानता फैल गई है। तो ये सारी नेगेटिविटी, ये सारी तमोप्रधानता, इतनी अशुद्धता, ये सब माया कर रही है। तो अपनी सेफ्टी करो। सेफ्टी कैसे करनी है? एक पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वयं को आत्मा देखो और आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो। मस्तक पर बार बार चमकती हुई इस मस्तक मणि को देखो, आंखों में बिंदु रूप को देखो कि मैं आत्मा, परमात्मा में समाई हुई आत्मा एक बिंदु रूप में आंखों में चमक रही है। आंखों का बार बार अभ्यास करो, कभी मस्तक पर देखो, कभी आंखों में देखो। जितना जितना ये अभ्यास पक्का होता जाएगा उतना उतना आप अपने पॉइंट स्वरूप में स्थित होते चले जाओगे और फिर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और हमेशा क्या रहेगी आत्मा? अपने बिंदु स्वरूप में स्थित। स्लोगन दिया है, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है, जो परमात्मा की हर श्रीमत पर चले। कोई भी संकल्प क्रिएट कर रही है आत्मा, कोई भी कर्म कर रही है, परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी सपूत बच्चा, जिसको परमात्मा अपने नैनों में समाये रखते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।